आपकी भूल ने आपको ऐसा अनुभव करा दिया कि आप शरीर हैं, आप संसारी हैं, आप विषयी हैं। आपको ये भूल मिटानी है सत्संग के द्वारा। पवित्र बुद्धि से ऐसा विचार करो कि मैं प्रियालाल का हूं। पहली बात सुधर गई। इसी बात से आप में अध्यात्म के बढ़ने की ऊर्जा शक्ति प्राप्त होने लगेगी। अब दूसरा है, हम जिनके हैं उनका नाम सतत स्मरण करना। अब महाबली हो गए आप। सच्ची मानना, इसके बिना चाहे जितनी परमार्थ की बातें कर लो, चाहे जितना वेद पुराण याद कर लो, दूसरों को सुना दो, ये सब हो सकता है, पर आप आचरण में नहीं उतार पाएंगे। आचरण में उतारे बिना परमानंद का अनुभव नहीं होगा, अध्यात्म सुख का अनुभव नहीं होगा। अध्यात्म सुख के अनुभव के बिना संपूर्ण कामनाओं का नाश नहीं होगा। बस बची तो दुर्गति ही बची। बार बार वासना कामना, उन्हीं से प्रेरित होकर कर्म, कर्म से कामना वासना, यही चक्र चल रहा है। ध्यान देकर सुनिए, हम भगवद वाणी को सुनते हुए भी हृदय में धारण क्यों नहीं कर पा रहे? सत्संग को अपने आचरण में क्यों नहीं उतार पा रहे? क्योंकि हमारी मान्यता गलत हो गई। मान्यता को सुधारें। किसी भी स्थिति में आप हों, आपको ये स्वीकार करना है, हम प्रियालाल के हैं। अब इस स्वीकृति की पुष्टता होगी प्रियालाल के नाम जप से। ये दो बातें अत्यंत अनिवार्य हैं, अत्यंत। इसके बिना तो आप परमार्थ में चल ही नहीं सकते। जैसे हम दो पैरों से चलते हैं, पंछी दो पंखों से आकाश में उड़ता है, ऐसे अध्यात्म के उस महासुख में जहां किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं रहता, जहां किसी कामना के उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, उस स्थिति में पहुंचने के लिए पहली बात, हम प्रियालाल के, हम जैसे भी हैं हम प्रियालाल के हैं। इसमें कोई बनावट की बात नहीं है, हम उनके हैं। दूसरी बात, हम जिनके हैं उनका सतत नाम स्मरण।